हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन 10 मिनट के अंदर जानेंगे भैया पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनमें कुछ में ट्रिक बन सकती है, सब में नहीं बनती, कुछ में बनती है। तो ट्रिक और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनकी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और इसमें आप एक चीज और सीख जाओगे कि एक्चुअली पर्यायवाची जब सोल्व करते हैं तो उसमें दिमाग कैसे लगाते हैं, ऊंचे पांव करके लगाते हैं। इधर आओ मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं, ठीक है। मेरी बातों का दिल पे मत लिया करो ज्यादा, यही बात समझ, सिर्फ हंस दिया करो थोड़ा सा, इतने में खुश हो जाता हूँ। तो भैया अभी जैसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं पुत्र का, तो पुत्र के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो आपको ऐसा नहीं कि पूरे एकदम बिल्कुल ऐसा हलवा मिलेगा बेटा खा ले, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती। तो पुत्र के पर्यायवाची अपने को याद होना चाहिए भैया। बेटा बोलते हैं, तनुज बोलते हैं, ठीक है, सूद बोलते हैं, आत्मज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तनय बोलते हैं। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? बेटा शब्द के। बेटा मतलब अपनी जैसी निकम्मी औलाद, सीधी बात है, ठीक है, पुत्र। वही बात समझ है। अब बात आती है एकदम सुशील कन्या की बात, पुत्री, जिसकी तारीफ करते हैं घर वाले सब लोग। अपनी तो बुरा ही करते हैं, अपन तो जानवर पैदा हुए बचपन से, लेकिन बेटियों की तारीफ करते हैं क्योंकि बेटियों में वैसे लक्षण होते, बाकायदा रोटी बनाती, बर्तन धोती, बेचारियों ने इतनी मेहनत करती। तो पुत्री भैया, अब ये पुत्री के जितने भी पर्यायवाची हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आ या ई जोड़ना, मतलब पुत्र का जो पर्यायवाची है उसका आगे आ और ई जोड़ना है तो पुत्री का पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा बेटा, तो बेटा में आप क्या कर दो, यहाँ पे जैसे ई लिखा है तो यहाँ पे आप बेटी मात्रा जोड़ दो बस, तो बेटी हो जाएगा। भैया ये तो सबको मालूम, वो तो मेरे को मालूम, तुमको मालूम। जैसे तनुज है तो तनुज में क्या जोड़ दो, आ की मात्रा जोड़ दो। क्या जोड़ दो? आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा। सूत में क्या जोड़ दो, आ की मात्रा जोड़ दो, सुता हो जाएगा। आत्मज में क्या कर दो, लास्ट में जा जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, नयन, नयन नहीं, तने, तने, तने में क्या हो जाएगा भैया, तो तने में आ जोड़ दो, तनिया हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपको देखना, अब वहां पे होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें से बेटी या फिर पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा, और वहां पे दोनों शब्द दे देते हैं, तने और तनया। तो फिर उसमें आ की मात्रा देखनी पड़ती है, तो जहां पे भी आ की मात्रा हो, आत्मजा, ठीक है, सूता, ये सारे किसके, बेटी के पर्यायवाची होते हैं। हमेशा इनको ऐसे याद करना। और ये एक मात्रा नहीं और भी ऐसे, इनको एक्चुअल में लागू कैसे करना वो चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इधर देखो फटाफट फुर्ती से, दूसरा आपके सामने ये रहा। और हाँ, पहली चीज ये कि आप में से कोई देखना चाहे तो संधि भी मैंने 10 शब्दों के अंदर कंप्लीट करवाई है, ठीक है। 10 शब्दों के अंदर मतलब 12 शब्द याद करने, उसमें पूरी संधि, स्वर संधि पूरी कंप्लीट, तो वो भी देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट बताऊंगा अभी लास्ट में कहाँ मिलेगी। जिसके बाद आता है भैया जल, तो ये वाली ट्रिक आपने बहुत सुनी होगी, पर ये इसकी बहुत शानदार ट्रिक है भैया कि कमल, बादल और समुद्र, इन सबके पर्यायवाची में क्या होता है, आप कोई सा भी शब्द देख के पहचान लोगे कि ये काय का पर्यायवाची है, इन तीनों में से। और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ये, और आते हैं एग्जाम में, बहुत बार आता है। तो जैसे जल का पर्यायवाची क्या होता है भैया, जल के पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे अपने को। और भैया हमसे तो इतना भी नहीं होते, काम करो 10 रुपए ले जाओ मेरे से, जेर खाओ मर जाओ, कोई मतलब। अब जब ये लाइन याद नहीं हो रही तो फिर कई मतलब आईएएस की पढ़ाई करने से, आईएएस की तो नहीं, पर मतलब जिसकी भी कर रहे हो तुम लोग, मर मत जाना, सही में मेरे माथे आओगे तुम्हारे दाई जी मेरे को जान से मार देंगे दादा। तो जल का क्या हो जाएगा भैया, वारी बोलते जल को, नीर बोलते हैं, तोय बोलते हैं, उदक बोलते हैं, अंबु बोलते हैं, ये सब जल के पर्यायवाची। अब क्या करना है, जल जो है, जल के पर्यायवाची के आगे जा जोड़ दोगे। जैसे कमल, तो जल के आगे जा जोड़ोगे ना तो सारे किसके पर्यायवाची बनेंगे। जैसे जलज, तो जलज किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जलज, जलज मतलब जो जल में जन्म लेता है, तो कमल ही तो लेता है। तो ऐसे ही वारी में क्या कर दोगे आप, वारी में आप जोड़ दोगे वारीज, तो ये क्या हो जाएगा, वारिज हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची। वैसे आप लिख दोगे क्या, वारिद, तो वारिद अगर लिख दिया आपने तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, जल के आगे दा जोड़ दोगे तो किसका, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। आई बात समझ में? वैसे आप क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिख दोगे जानवर, यहां पे लिख दोगे आप वारी धी, क्या लिख दोगे, वारीधी, ठीक है। धा जोड़ दोगे लास्ट में, छोटी धी, तो वारीधी, वारीधी मतलब जो समुद्र की बात चल रही। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, अगर लास्ट में धा है या जा है तो इनके आधार पे इनके पर्यायवाची डिसाइड होते हैं। वैसे ही सेम टू सेम, जैसे मान लो आपको एग्जाम में दे दिया भैया क्या, अंबु, क्या दे दिया, अंबुधी, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने दे दिया अंबुधी। अब पूछ रही है किसका पर्यायवाची, तो आपको पता नहीं चाहिए, धा लगा, अंबु तो जल का पर्यायवाची है तो पता है, धी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, धी हो गया तो क्या हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें धी ना जोड़ते हुए, मैं इसमें मान लो थोड़ी देर के लिए कि एग्जामिनर धी ना जोड़ते हुए दा जोड़ दे, अंबुद, अंबुद मतलब तो ही फिर बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अंबुज बोल दे तो क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ये बेसिक ट्रिक होती है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। जैसे उदक, उदक में होता है, तोय में होता है, तोयद होता है, तोय में तोयद, तोयधी, तोयज, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे नीरज, नीरज में भी होता है नीरज, नीरद, नीरधी, ठीक है। तो ये समुद्र इनके पर्यायवाची होते हैं। इस ट्रिक को याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में बहुत बार का आई है और मतलब आपको बहुत सपोर्ट करती है वहां पे। और कि नहीं भैया हम तो मुंह फाड़ेंगे तो मुंह फाड़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके बाद में आता है भैया क्या आता है, रात, रात का क्या बोलते हैं, रात का याद करना पड़ेगा। रात को बोलते रजनी, निशा, तमी, निसी, राका या फिर ध्वात, ये सब रात के पर्यायवाची है। रात के, रात जिसमें गर्लफ्रेंड से बात करते हैं वही रात, ठीक है। तो ये रात सब रात के पर्यायवाची है। जिसमें क्या होता है भैया, तो आप रात का जो पर्यायवाची रात के आगे क्या जोड़ दोगे आप, कर और पति, कर या पति जोड़ दोगे तो वो हमेशा चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो रजनी लिखा, रजनी मतलब रात, तो रजनीश,
ठीक है। रजनीश, ईस मतलब क्या होता है? ईस मतलब क्या होता है? ईस मतलब भगवान ही तो होता है, भगवान मतलब पति होता है। आई बात समझ में? तो रजनीश, जैसे यहाँ पे देखो निशा लिखा, निशा कर, तो अपन ने क्या करा? कर जोड़ दिया, ठीक है। तो निशाकर मतलब क्या हो जाता है? निशाकर मतलब क्यों? चंद्रमा। जिसके बाद होता है भैया राकेश, ठीक है। जिसके बाद होता है निशापति, तो देखो निशा के आगे पति जोड़ा अपन ने, पति, तो क्या हो गया? निशापति मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? निशापति मतलब चंद्रमा। और राकेश में भी आप देखोगे रा का धन ईस, और ईस मतलब क्या? पति या परमेश्वर या भगवान होता है, ठीक है। तो रजनीपति, रजनी में देखो रजनी किसको बोलते हैं? रजनी, और पति जोड़ दिया आगे तो क्या हो जाएगा? पति जोड़ दिया आगे तो आप चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया। तो ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची, ये बेसिक ट्रिक होती है, इसे कॉमन सेंस लगाना पड़ता है अपने को वहां पे, ठीक है। जैसे राक्षस, तो जितने भी आप रात के पर्यायवाची हैं उन सब रात के पर्यायवाची के आगे क्या जोड़ दोगे? चर जोड़ दोगे, चर, तो वो सारे किसके? राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे रजनी और चर, तो रजनी चर क्या हो? राक्षस है। लेकिन आप देखोगे रजनीपति, तो रजनी के आगे पति जोड़ा तो चंद्रमा, और रजनी के आगे चर जोड़ा तो क्या? राक्षस हो जाता है। आई बात समझ? वैसे ही क्या निशाचार, निशाचार जो है निशाचर, वो चार के में आखी मात्रा लग गई, लेकिन आप इसको चर कर लो। तो निशाचर, तो निशा और क्या आगे क्या जोड़ा? चर जोड़ा, तो क्या हो गया? निशा मतलब रात में चलने वाला राक्षस, ठीक है। निशीचर, निशीचर, तो निशी का लिखा, ये लिखा रात का पर्यायवाची, उसके आगे चर जोड़ दिया। जैसे देखो ध्यात लिखा, ध्यात, ठीक है। ध्यात मतलब क्या होता है? रात होता है, चर जोड़ दिया तो ध्यातचर मतलब राक्षस, रात में चलने वाला, सीधी बात। तो इस तरीके से चीज होती है। अब एक और चीज, आप उपसर्ग प्रत्यय की अगर ट्रिक जानना चाहते हो तो बहुत शानदार, दोनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन बताया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख सकते हो 10 मिनट के अंदर। जिसके बाद में नेक्स्ट ट्रिक क्या भैया? नेक्स्ट है ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं तुमको इंपोर्टेंट बता रही हूँ, सब नहीं बता रही हूँ। सूर्य, सूर्य को रवि बोलते हैं, अर्क बोलते हैं, तरिणी बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, और जिसके बाद में क्या बोलते हैं भैया? सूर्य को सूर्य लिख दिया और फिर तरिणी, तरिणी और सूर्य दो बार आ गए, एक बार इसको काट दो, एक बार इसको काट दो। आई बात समझ में? तो ये इतने पर्यायवाची इसके, और भी ये रवि, दिनकर, भास्कर, फलाना ढिमकाना, ये सारे भी आते हैं, लेकिन मैंने मेन लिखे, ज्यादा नहीं लिखे, जो तुमको पता वो नहीं लिखे रहे बेटा, ठीक है। तो भैया अब क्या होता है? सूर्य, सूर्य के आगे अगर आप पुत्र जोड़ दोगे तो किसकी बात चलती है? यम की बात चलती है, सूर्य का पुत्र यम, ठीक है। तो जैसे आप सूर्य का क्या है? रवि, उसके आगे क्या जोड़ दोगे? रवि तनय, तनय मतलब क्या होता है? तनय किसका वो है? पर्यायवाची, पुत्र का ही तो है, तो पुत्र के पर्यायवाची को यूज कर सकते हैं अपन। तो रवि तनय, रवि तनय मतलब सूर्य का पुत्र, तो कौन? यम आ गया, यम का पर्यायवाची ये सारे। वैसे ही क्या था? रवि सूत, और सूत का मतलब क्या होता है? सूत का मतलब देखो, इधर आओ, मैंने आपको याद हो तो यहाँ पे बताया था सूत का मतलब क्या होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा था, सूत मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है। तो रवि के आगे क्या लिख दोगे? रवि सूत, मतलब रवि सूत मतलब क्या हो जाएगा? रवि और धनसूत मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य का पुत्र, ठीक है। सूर्य पुत्र, सूर्य पुत्र कर्ण सुना होगा आपने वैसे भी। और यमुना भात, यमुना भात, ये भात भी किसका वो मिलता है अपने को? पुत्र का, पुत्र का पर्यायवाची होता है भात। जिसके बाद होता है भैया यमुना। अब याद रखना कि अगर आप सूर्य के आगे, सूर्य के जो पर्यायवाची उसके आगे यदि पुत्र जोड़ते हो तो यम बनता है, यम के पर्यायवाची बनेंगे। यदि सूर्य के आगे आप पुत्री शब्द जोड़ते हो या पुत्री के पर्यायवाची जोड़ते हो तो वो सब यमुना के पर्यायवाची बनेंगे। क्यों? क्योंकि यमुना नदी सूर्य की पुत्री थी। आई बात समझ? तो जैसे देखो रवि तनया, अब मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी कि तने हो तो लड़का, और तनिया या में आखी मात्रा हो तो लड़की, तो तनिया किसका? पुत्री का पर्यायवाची, क्लियर। रवि सूता, यहाँ देखो सूत लिखा है, यहाँ पे सूता लिखा है, क्योंकि सूता मतलब क्या होती है? पुत्री होती है। सूत मतलब पुत्र होता है, और रवि मतलब तो सूर्य होगा, तो रवि मतलब सूर्य, और सूता मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री रवि सूता, कौन? यमुना नदी। सूर्य पुत्री, सूर्य पुत्री। अर्कजा, अर्कजा मतलब जा मतलब क्या? अर्क ज मतलब लड़का, और जा मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाली, तो मतलब लड़की हो गई, सीधी बात है, ठीक है। तरिणी, तनुजा और सूर्यजा, सूर्यजा में भी आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक होता है, ऐसा बेसिक, इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, और ऐसे ही सारे याद करना। आई बात समझ में? और होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ इधर देखो, और होंगे मतलब और ट्रिके हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताया ना, ऐसी ये पूरी इनकी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें क्या कर रहा हूं मैं? 10 शब्द के अंदर सारी चीजें, 10 शब्द नहीं मतलब 10 मिनट के अंदर सारे हिंदी के टॉपिक याद करवा रहा हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाली है जिसमें मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लाइव क्लास में आखिर डेली आंसर क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, ट्रिक भी बताता हूँ उसमें बीच बीच में। और इसके अलावा ये इसमें तो आपने बहुत सारी ट्रिक देखी होगी, पहले से बना रखी है। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसकी हिंदी कमजोर है, तो बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक पूरी हिंदी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, पूरी ट्रिक के माध्यम से मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा का एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप कोई भी व्यक्ति जो 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और हिंदी पढ़ना चाहता है, तो मेरे इस कोर्स में जुड़ सकते हो। बहुत प्यारा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको, PDF मिल जाएगी, ट्रिक मिल जाएगी। और अभी लाइव क्लास चल रही है, आप बाद में जब जुड़ो, लाइव क्लास खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का कोर्स है, बाकी आपको बिल्कुल पूरी चीजें ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट और PDF बिल्कुल एकदम डिजिटल मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में, आप में से कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, लेकिन जाना नहीं। इधर देखो, पहली बात मेरी, तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ वो देखो। तो बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये वाला, एज इट इज आया, जैसा लिखा वैसा ही। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है भैया? नीरज। तो देखो पीछे जा लगा, जा मतलब कमल, धी मतलब समुद्र, दा लगा है मतलब क्या हो जाता है? दा लगा मतलब क्या हो जाता है भैया? दा मतलब बादल। आएगा समझ? पयोद, पयोद मतलब बादल। अगर ये पयोज होता तो कमल का पर्यायवाची हो जाता। आएगा समझ में? तो इस तरीके से पकड़ना आंसर। एक दो ही बता रहा हूं बस। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? देखो रवि मतलब तो सूर्य होता है, तो ये तो हटा ही दो, ठीक है। पयोधी, पयोधी, धी मतलब क्या? समुद्र आ गया। यहाँ पे आता है रवि तनय और रवि तनिया, तो मैंने बताया था देखो, ये आ की मात्रा मतलब लड़की का पर्यायवाची होगा, तो यमुना। अगर ये यम, ये क्या हो गया? ये यम का पर्यायवाची हो गया, सूर्यपुत्र यम, ठीक है। रवि तनय किसका? यम का। और रवि तनिया किसका हो गया? सूर्यपुत्री यमुना का पर्यायवाची हो गया। आई बात समझ में? कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि आगे भैंस पीछे सपाट और करना क्या क्या हो रहा है, ऐसे शून्य पड़ रहे, मनसी चल रहे सिस्टम। ऐसे ही क्या प्यारे बच्चों, समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समुद्र में क्या आता है? सीधी बात है, मैंने आपको बता चुका हूं कि धी आता है, तो इसमें धी देख लो कहां है, ये दिख रहा है, तयोधी। तयोधी मतलब समुद्र, तयोद मतलब क्या होता है? बादल, और तयोज मतलब क्या होता है? कमल हो जाएगा, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका मिल जाता है आपको? बादल का, क्योंकि दा दिख रहा है। ये किसका? कमल का मिल जाता है। देखो तीनों में तयो 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 तीनों दिख रहे हैं, तो ये कमल का पर्यायवाची है, कमल का। ये बादल का है, ठीक है। और ये किसका है? ये समुद्र का है। आई बात समझ में? इनमें से कोई नहीं तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये सारे आपको मैं बता चुका हूं। आप में से कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड अगर है तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल इस कोर्स में जुड़ सकते हो। अगर आप बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहते तो आप ये वाली तीनों प्ले लिस्ट फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कहां दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन? कहीं तो होगा, ढूंढ लेना, कहीं तो मिलेगा। अच्छा लगा हो तो जबरदस्ती नहीं करना ही पड़ेगा, तुमको अच्छा लगा तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, देश की सेवा करो। बाय बाय, गुड नाइट। जय हिंद जय भारत।